अजमेर दरगाह, संभल और वक्फ संपत्तियों पर विवादों ने देश में एक बार फिर सांप्रदायिक सद्भाव को चुनौती दी है। ये मुद्दे क्या वाकई न्याय और सच्चाई के लिए उठाए जा रहे हैं या इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश है? अजमेर दरगाह, जिसे सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के रूप में जाना जाता है, अब विवादों के घेरे में है। निचली अदालत ने एक याचिका स्वीकार की है जिसमें दावा किया गया है कि दरगाह परिसर में शिव मंदिर था। इस याचिका को लेकर जमाते इस्लामी हिंद राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद नाजिमुद्दीन ने कड़ा विरोध जताया है। उनका कहना है कि अदालत में ऐसे मामलों को स्वीकार करने पर रोक लगनी चाहिए। अब जो हो रहा है, हम ये कहना चाहते हैं कि एक बात तो ये हुई कि भाई बाबरी मस्जिद का मामला था, उससे भी हम दुखी हैं। उसमें ये कहा गया और सारा फैसला जब किया गया और फैसले में ये बात कही गई, सारी बातें लिखी गई कि भाई बाबरी मस्जिद किसी भी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई है। इसको लोगों को उभारा, उकसाया और उसने उसको तोड़ा और वो ये हुआ। लेकिन वो सारे लोग घूमते फिर रहे हैं, उनमें कुछ लोग तो चले गए, कुछ लोग अभी बाकी हैं लेकिन घूम रहे हैं खुले। किसी को सज़ा नहीं मिली, बड़े अफसोस की बात है। नंबर 1, हमने ये कहा कि भाई आपने फैसला किया है, इंसाफ नहीं किया, न्याय नहीं हुआ। आखिर में आकर के आपने वो ये कर दिया कि साहब आस्था के विषय का, आस्था का मामला है, चलिए। उसके बाद उसी फैसले में ये बात भी है कि हमारे यहाँ पूजा स्थल अधिनियम 1991 बना हुआ है, सुप्रीम कोर्ट उसमें फैसले में कही गई है ये बात, तो हमें उसका लिहाज रखना चाहिए और उसकी खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए। उसके बावजूद भी हो रहा है। बनारस में हुआ, ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे हुआ, माहौल बिगड़ा। अभी संभल में जिस तरह से मजाक बनाया गया कानून का, वो हुआ, और दूसरी जगहों पर भी चीज़ें हो रही हैं, लोग खड़े हो रहे हैं। एक शर फैलाने का एक रास्ता बना दिया गया। उसी का नतीजा है कि एक छोटे से एक संगठन का एक आदमी, छोटा सा आदमी जो कुछ रखे, उसके खिलाफ खुद बहुत सारे मुकदमात उसके खिलाफ हैं। वो उठ खड़ा होता है और जाकर के अजमेर की निचली अदालत में एप्लीकेशन देता है। उस एप्लीकेशन को मंजूर कर ली जाती है। उसी एप्लीकेशन की बुनियाद पर नोटिस जारी कर दिए जाते हैं और आगे चलकर 19 और 20 को क्या होगा वो तो बात की बात है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि निचली अदालतों को इन चीज़ों को सुनना, इन दरख्वास्तों को मंजूर करना, ये खुद अपने आप में ऑब्जेक्शनेबल है। मोहम्मद नाजिमुद्दीन ने कहा, सुप्रीम कोर्ट को ऐसे मामलों पर रोक लगानी चाहिए। सरकार को भी सुनिश्चित करना चाहिए कि धार्मिक स्थलों पर विवाद पैदा करने वाली याचिकाएं न दाखिल हों। आपको बता दें कि उपासना स्थल अधिनियम 1991 के तहत 15 अगस्त 1947 के बाद किसी भी धार्मिक स्थल की स्थिति में बदलाव नहीं किया जा सकता। फिर ये याचिका स्वीकार क्यों हुई? क्या ये कानून का उल्लंघन है? संभल में हुए विवाद ने भी देश भर में आक्रोश पैदा किया है। मस्जिदों को लेकर विवाद खड़ा करने और प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने की घटना ने 5 निर्दोष लोगों की जान ले ली। इन मौतों पर मुस्लिम संगठनों ने सरकार और प्रशासन की कड़ी निंदा की है। मोहम्मद नाजिमुद्दीन ने कहा, हमारी मांग है कि संभल के मृतकों के परिजनों को 50-50 लाख का मुआवजा दिया जाए और दोषी पुलिस अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई हो। वक्फ संशोधन बिल 2024 को लेकर भी विवाद गहराता जा रहा है। मुस्लिम संगठनों का मानना है कि ये बिल वक्फ संपत्तियों में दखलंदाजी का कानूनी रास्ता है। वहीं राजस्थान में भाजपा सरकार के धर्मांतरण बिल पर भी सवाल उठ रहे हैं। मोहम्मद नाजिमुद्दीन ने कहा, धर्म परिवर्तन जबरदस्ती कराना गलत है, लेकिन धर्मांतरण के नाम पर अल्पसंख्यकों को टारगेट करना भी उतना ही निंदनीय है। केंद्र सरकार को इन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। मस्जिदों को मंदिर बताकर अदालतों में झूठे केस दायर करना और धार्मिक स्थलों की स्थिति को बदलने की कोशिशें देश की गंगा जमुनी तहजीब पर सवाल खड़े कर रही है। क्या ये राजनीति के हथकंडे हैं या असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का जरिया? मसला चल ही रहा है जिसपे आपने कहा धर्मांतरण बिल भी आ रहा है राजस्थान में, तो लेकर अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आ गई है, और ये जो अभी इलेक्शन हुए थे, बाई इलेक्शन, ये भी हो गए हैं। अब ये आ गए अपने मुद्दों पर। इस मुद्दे को ये ज़रूर लेकर के आते हैं, मंजूर हो या ना हो। हम उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रपति महोदया ये जो धर्मांतरण बिल जो है, जो विधानसभा में पेश किया जाएगा, पहली बात तो है कि विधानसभा में ही पेश ना हो। भाई आप संविधान में विश्वास रखते हैं। संविधान ये कहता है, धारा 25 है, 26 है, और भी संविधान की जो धाराएं हैं उसमें साफ तौर पे कहा गया है, हर इंसान को ये आज़ादी है कि उसकी मर्जी के मुताबिक जिस धर्म को मानना चाहे उसको स्वीकार करना चाहे कर ले। उसके लिए कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि कुछ चीज़ें आप करा लें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बात कहना ज़ोर ज़बरदस्ती कोई नहीं करता। धर्म बदलने का या किसी धर्म को, आस्था को मानने का मामला दिल से होता है। अगर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती करता है, गलत तरीका अपनाता है, ऐसा कोई कानून की खिलाफ वर्जी करता है, लालच देता है, हमें कहते हैं हम भी उसके खिलाफ हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उसके लिए हमारे पास पहले से कानून बने हुए हैं। नया ये लाने की कोई ज़रूरत नहीं है।
मोहम्मद नाजिमुद्दीन ने कहा, हम सुप्रीम कोर्ट और सरकार से अपील करते हैं कि धार्मिक स्थलों के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ पर रोक लगाई जाए और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं। तो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए, संविधान, देश की पार्लियामेंट को चाहिए, देश की सरकार को चाहिए, ऐसी चीज़ों पर रोक लगाएं। अगर ऐसी चीज़ों पर रोक नहीं होगी तो उसके नतीजे में क्या होगा? जो हो रहा है, संभल में क्या हुआ? 5 नौजवान जो देश के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, उनकी जानें चली गई, है ना। और इसी तरह से देश का माहौल बिगड़ेगा, नफरत फैलेगी, बदअमनी फैलेगी, लोगों में बिगाड़ पैदा होगा। हम पीछे चले जा रहे हैं, हम पीछे चले जा रहे हैं। आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि राजस्थान के इतिहास में ये कानून एक बहुत बड़ा कानून है और इस कानून की आज महती आवश्यकता थी। केवल राजस्थान में नहीं, सारे देश भर में इस कानून की आवश्यकता है और इस कानून के कारण से धर्म परिवर्तन पर प्रतिबंध लगा है और इस प्रकार का कानून आज की आवश्यकता थी और इस आवश्यकता को देखते हुए ये कानून लाया गया है। इस कानून में कहीं पर भी किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन नहीं है। इसमें कोई धर्म परिवर्तन करना चाहेगा तो उसको 60 दिन पहले जिला कलेक्टर को लिख कर देना पड़ेगा कि मैं अपनी इच्छा से, अपने धार्मिक विचारों से संतुष्ट होकर इस मत को अपनाना चाहता हूँ, तो वो धर्म परिवर्तन करने के लिए उसको जिला कलेक्टर आज्ञा प्रदान कर देगा। क्योंकि इसमें सिर्फ एक बात के लिए कि किसी मत के विचारों से सहमत होकर उस मत के हिसाब से हम हमारी उपासना पद्धति करना चाहते हैं, उसको ये कानून नहीं रोकता। लेकिन ये सर, ये 3 मसले आज हमारे सामने थे और वो सब पूरे मुल्क के सामने हैं कि हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की दरगाह के लिए कहा गया कि यहाँ पर एक संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर है। दूसरी बात थी कि संभल के अंदर जो कुछ हुआ वो पूरे देश ने देखा और हमारे नेशनल सेक्रेटरी के ख़िलाफ़ एक FIR दर्ज की गई और FIR दर्ज की गई 30 तारीख को और उनको 29 तारीख को गिरफ़्तार करने के लिए बेंगलोर पुलिस पहुंच गई दिल्ली से। तो वो किसके इशारे पे पहुंची थी वो पुलिस, जब FIR दर्ज नहीं हुई थी तो? और क्यों पहुंची थी, किसने भेजा था, ये सारी चीज़ें जांच के विषय हैं। इसी तरह दरगाह के लिए एक मुकदमा फ़ाइल किया गया। जिस आदमी ने मुकदमा फ़ाइल किया गया उनके खुद के ख़िलाफ़ 17 क्रिमिनल मुकदमे पेंडिंग हैं। और जिस दरगाह के लिए पूरे हिंदुस्तान में अकेली ही एक दरगाह है जिसके लिए सेंट्रल एक्ट बना हुआ है, 1955 का सेंट्रल एक्ट बना हुआ है। तो क्या पार्लियामेंट गलत थी उस वक्त की, या पार्लियामेंट ने गलत एक्ट बना दिया था? और जब वो एक्ट मौजूद है तो कोई आदमी कैसे कोई दावा लेके आ सकता है और कोई कोर्ट कैसे उस दावे को इंटरटेन कर सकती है? हमने आज से पहले भी सैकड़ों मुकदमे देखे हैं जिसमें कोर्ट ने जुर्माना लगाया है ऐसे बकवास पिटिशन्स के ऊपर कि भाई आप गलत लेके आए हो। और हम आपके चैनल के माध्यम से ये बात कहना चाहते हैं कि इसमें सर्वोच्च न्यायालय को एक्शन लेना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय को सोचना, डायरेक्शन देना चाहिए सबऑर्डिनेट जुडिशरी को कि किस किस्म की पिटिशन्स को आप इंटरटेन करेंगे और किस किस्म के नहीं करेंगे। ये तो रोज़ का तमाशा हो जाएगा। आप हर रोज़ किसी एक मस्जिद के अंदर जाके कह देंगे, किसी एक दरगाह में जाके कह देंगे, किसी एक इमाम बाड़े में जाके कह देंगे कि साहब यहाँ के इसके नीचे वो है। और जो जिस आदमी को पैदा हुए 40 साल नहीं हुए वो 900 साल की हिस्ट्री को चैलेंज करेगा। क्या मजाक बना रखा है देश के अंदर।